नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। आज महंगाई से जुड़ी दो खबरें आई हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर यह है कि जुलाई में थोक महंगाई दर अपने 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। ये पहले 5 महीने पहले जो थी 15 दशमलव कुछ फीसदी थी, वो अब घटकर जुलाई में 13.93% हो गई है। मतलब जुलाई के महीने में जो खाद्य वस्तुओं की महंगाई कीमत है वो कम हुई है। लेकिन इस महंगाई से जो राहत है वो आपको ज़्यादा देर मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने आज अपने दूध की खुदरा कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। मतलब अमूमन अक्सर देखा जाता है कि जो ये मानसून का सीजन है, इस समय हरा चारा भी पर्याप्त होता है और पशुओं की जो दूध उत्पादन क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है। तो ऐसे में माना जाता है कि दूध की उपलब्धता अच्छी है, इसलिए उनकी कीमत नहीं बढ़ाई जाती है। लेकिन इस बार ये पहली बार लगभग शायद ऐसा हो रहा है कि मानसून के सीजन में दूध की कीमत बढ़ाई गई है। कंपनियों ने दूध की कीमत क्यों बढ़ाई है और कितनी बढ़ाई है, आइए हम इसे जानते हैं हमारे वरिष्ठ साथी देवेंद्र जी से। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। देवेंद्र जी, अमूल और जो मदर डेयरी ने आज अचानक दूध की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है, तो पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि दूध की जो कीमत है वो कितनी बढ़ेगी और ये कब से लागू होगी नई कीमत। देखिए, देश की सब बड़ी कंपनी है अमूल ब्रांड जो है, इसने 2 रुपये लीटर के हिसाब से आज घोषणा कर दी है 2 रुपये किलो लीटर दूध महंगा मिलेगा। उसकी राह पर चलते हुए मदर डेयरी जो दिल्ली एनसीआर में और के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर आपूर्ति करती है, उसने भी 2 रुपये लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए, जो कल बुधवार से यानी 17 अगस्त से लागू हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि कल से आप दूध लेने जाएंगे तो आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। मतलब अगर ये दो बड़े प्लेयर हैं, अगर मान लें मिल्क डेयरी इंडस्ट्री के, तो बाकी जो और छोटी कंपनियां वो भी बाकी देखिए, ये जो बाकी जो नमस्ते इंडिया, पराग, रामा, ये उस तरह की जो छोटे लेवल के इंडिया, जो आसपास के जो छोटे ब्रांड हैं जो बेचते हैं, ये इसी की राह पर चलते हैं। बस ये इंतजार करते हैं कि अमूल कब बढ़ाता है और ये मदर डेयरी कब बढ़ाती है, और इन दोनों की पहले से आपस में बातचीत होती है। ऐसा माना जाता है कि जैसे अमूल बढ़ाएगा, मदर डेयरी बढ़ाएगी, तो वो दूसरे बढ़ाएंगे तो छोटे छोटे बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो आम लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं या श्रमिक वर्ग से जो लोग हैं, उनके लिए बाकी है। उनके हम वैसे लोग कहेंगे, पैसे वाले लोग कह सकते हैं 1 या 2 रुपये का कोई अंतर नहीं लगता। लेकिन जो लोग, जिन लोगों की 300-400 रुपये रोज़ की कमाई है और वो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, उनके लिए 2 रुपये के रोज़ के हिसाब से भी लगाया जाए तो 60 रुपये, तो 60 रुपये, 1 किलो पे 60 रुपये पड़ गया। तो ये उनके लिए बड़ा झटका है। मतलब अगर ये 2 रुपये लीटर की वृद्धि हम देखे जाए तो कल से दूध अगर कोई लेने जाए तो अपने साथ कितने रुपए लेके जाए? आप देखिए, पहले जो लोग पहले मतलब 59 रुपये का था मदर डेयरी का, वो 61 रुपये हो गया है। ऐसे उसका जो 60 रुपये का था, जो प्योर क्रीम वाला जो दूध था, वो 62 रुपये हो गया अमूल का। तो उनको 2 रुपये लीटर एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, मतलब जो कंपनियों ने ये दूध की कीमत बढ़ाई है तो इसका क्या फायदा किसानों को भी मिलता है या सिर्फ कंपनियां ही रख लेती हैं? देखिए, अमूमन क्या होता है कि ये सबसे जब ये कीमतें बढ़ानी होती हैं इनको कंपनियों को, तो ये हवाला देती हैं कि हमारी कच्ची लागत बढ़ गई है और हमें तो किसानों की लागत बढ़ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं। जो दूध उत्पादन जो होता है, इसमें 80% जो लागत आती है वो किसानों की तरफ से आती है। इसमें जो किसानों की जो होती है, तो ये कंपनियां 20% अपना मार्जिन लेकर चलती हैं, सप्लाई का है, प्रोसेसिंग का है, तमाम पैकिंग का, इस तरह से। तो लेकिन अब कंपनियों का हर इनकी दलील है कि ये कच्चा माल महंगा होगा। नो डाउट इसमें कच्चा माल महंगा हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसमें किसानों को कितना पास ऑन करती हैं बड़ी कीमतों का। अमूमन यही देखा होगा, आपने देखा होगा, आरबीआई जब भी ना रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक तुरंत जो है हर तरह का पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार का लोन हो, वो तुरंत महंगा कर देते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी जो रेपो रेट में कटौती होती है, जब गिरावट आती है, तो वो पास ऑन नहीं करते हैं बैंक जल्दी। हाँ, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई करो। केवल रिजर्व बैंक बार बार ये कि नहीं करना होगा, कैसे करना होगा, करना चाहिए नैतिकता के नाते, लेकिन नैतिकता कोई नहीं अपनाता है। यही मामला इसमें होता है दूध कंपनियों के मामले में। ये कंपनियां किसानों के नाम पे बढ़ोतरी तो हो जाती है, लेकिन ये पास ऑन नहीं करते उस बढ़ोतरी का। तो ये क्रूड ऑयल जो महंगा हुआ है काफ़ी, हालांकि अब रेट कम हो गए, लेकिन उसके मार्केट में उसका इम्पैक्ट नहीं आया, खुदरा ग्राहकों पे नहीं आया। अभी पहले ही रेट पे चल रहा है, 90 रुपये से ऊपर ही चल रहा है। पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर के आसपास चल रहा है। तो एक तो ये महंगा हो गया इनकी आपूर्ति वगैरह का, और दूसरा एक जो मामला का, जो इस बार ना मानसून देरी से आया, कई राज्यों में सूखा के हालात बन रहे थे, तो वहाँ पर बारिश नहीं हुई, घास हरा चारा पैदा नहीं हुआ, तो वहाँ पर ये दूध का उत्पादन थोड़ा सा संकुचित हुआ है।
मतलब ये नहीं कह सकते बहुत घट गया है, संकुचित हुआ है, बढ़ा नहीं है। आमतौर पर मानसून में हरियाली घास वगैरह आ जाती थी तो कम लागत में उत्पादन ज़्यादा बढ़ जाता था उसमें। तो इस पर एक हुआ। दूसरा, कुछ इलाकों में एक लंपी योग जो बीमारी जो चल रही है उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट देखा जा रहा है इस पर। सर, जो अमूल ने आज रेट बढ़ाए हैं या मदर डेयरी ने, उन्होंने दलील क्या दी है, क्या वजह क्या बताई है, वो रेट क्यों बढ़ाए? रेट इन्होंने यही बता रहे हैं कि ये देखिए लागत जो 20% तक बढ़ गई है किसानों की, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, सबसे पहले जो किसानों के लिए जो पशुओं को जो चारा खिलाया जाता है उसमें खल, बिनोले और भूसा, ये 3 चीज़ें अहम होती हैं। तो खल, जैसे आपने देखा सोयाबीन, सरसों और ये मतलब कपास, ये तीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं आज की तारीख में। तो इसी से खल बनती है, सरसों से सोयाबीन की खल का ज़्यादा कंजप्शन होती है। दूसरा भूसा होता है, तो इस बार भूसा का रेट इस समय, मैं एनसीआर की बात बताऊं, 16 रुपये किलो तक भूसा बिकला फुटकर में। जो कि पिछले दिनों में देखें इसमें 40% तक का इजाफा हुआ पिछले 6 महीने के आसपास में। बैसाख का महीना जब गेहूं कटते हैं तब बहुत सस्ता हो जाता है, तो हाँ उसके बाद में महंगा होता चला जाता है। तो अब बहुत जल्दी भूसा के रेट, क्योंकि मानसून कम हुआ है, चारा, हरा चारा कम हुआ है, तो इसकी कंजप्शन हो रही है, तो डिमांड और सप्लाई का फंडा यहाँ भी लागू हो रहा है वो। तो भूसा महंगा हो गया, खल महंगी होगी। खल भी इस समय 38 रुपये किलो तक चल रही है, सरसों की और सोयाबीन की खल जो है। तो इससे क्या किसानों को ज़्यादा हो रहा है। अब किसानों ने प्रेशर तो बनाया था निश्चित तौर पर कि इसके रेट बढ़ाए जाए, तो अब 2 रुपये के लीटर के हिसाब से इन्होंने बढ़ा दिए। तो अब ये देखने वाली बात ये होगी कि ये 2 रुपये में से कितना पास ऑन करते हैं। चलिए, मतलब जो उत्पादकता, जो प्रोडक्शन, खल और जो पशुओं का जो आहार है उसकी कीमत, मतलब अमूल का कहना है कि पिछले 5 महीने के दौरान 20% बढ़ी है। इसकी वजह से उसकी जो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ी है। इसमें मेन रीज़न जो है वो कच्चे तेल की भूमिका अहम है। इसकी वजह से उसको मजबूरी में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए और उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उसने एक बीच का रास्ता अपनाया, मतलब कीमतों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मॉडरेट, यानी कि बीच का रास्ता, मतलब 2 रुपये पर लीटर बढ़ाया है। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने मार्च में 2 रुपये लीटर की वृद्धि की थी। मतलब अगर हम बात करें तो 2022 में 5 महीने के भीतर ये दूसरी वृद्धि हुई है। हाँ, और आगे भी अभी ये वृद्धि और हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खबर पसंद आई होगी और ऐसी ही अपनी काम की खबरों के लिए आप देखते रहें मनी 9। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी ऐप जो एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है उसको भी डाउनलोड करके ऐसी ही जानकारी भरीपूर्ण खबरें देख सकते हैं।